सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और आप देखिए हर क्वेश्चन में आप टिप्स और ट्रिक्स पाएंगे। हर क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। ये एपी के सारे क्वेश्चन एएमयू और जामिया के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, गाइड से लिया गया है ये सारे क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए हर क्वेश्चन में कहाँ से ट्रिक और कैसे इस्तेमाल किया जाता है देखिए हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मेरा नाम है आतिफ खान, आप देख रहे हैं मैथ लैब चैनल। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की वीडियो आपको सारे चैप्टर की मिलती रहेगी जब तक एएमयू और जामिया का एग्जाम नहीं हो जाता है। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए किस तरह से ट्रिक से हम लोग सॉल्व करते हैं। ट्राई सब्स रेस 32 इन जनवरी, 36 फरवरी है, 14 मार्च। सी कंटिन्यूज हर सेविंग इन दिस सीक्वेंस, हाउ मेनी मंथ्स विल सी सेव। मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 32 रुपया जनवरी में बचाया, 36 रुपया फरवरी में, 40 रुपया मार्च में। तो ऐसे जमा करते करते वो 2000 रुपये, टोटल 2000 रुपये कितने दिन में कितने मंथ में कर लेगी। तो हमसे देखिए एपी का क्वेश्चन है। एपी में आप लोग जानते हैं ये होता है फर्स्ट टर्म और ये होता है, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। और ये क्या है, सारे रुपये का, ये 2000 जो है वो सारे रुपये बचाए हुए रुपयों का क्या है, सम है। तो सम ऑफ एपी का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, 10 क्लास में पढ़ा होगा। एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक, देखिए किस तरह से ट्रिक हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो सम हमारा टोटल जितना भी रुपया आएगा, जितना भी जमा करें उसका सम कितना आएगा, 2000 रुपया आएगा। 2000 इक्वल टू n ही तो फाइंड करना है, n अपॉन 2 और 2 और a कितना है, a होता है हमारा फर्स्ट टर्म। तो 32 इंटू 2 कितना हो गया, 64 हो गया, प्लस n फाइंड करना है माइनस 1। d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बाद वाले टर्म में से पहले वाला टर्म, उससे पहला वाला टर्म सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए। 40 में से 36 कितना हो जाएगा, 4। तो ये देखिए अब ये हो जाएगा 4000, क्योंकि ये 2 जो है डिवाइड होके उधर जाएगा, 4000 हो गया, इक्वल टू n और साथ में क्या 64 और प्लस 4n माइनस 4। ये हुआ, अभी हम लोग ने 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखते हैं n की वैल्यू क्या पुट करने पर। अब हम लोग देखिए ट्रिक लगाने जा रहे हैं, हमको n की ऐसी वैल्यू पुट करना है, n की ऐसी वैल्यू पुट करना है। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। इन चारों ऑप्शन में से n की ऐसी वैल्यू पुट करना है कि हमारा इधर 4000 आ जाए। तो 64 में से 4 गया, कितना होगा, 60 प्लस 4n। तो आइए अब ऑप्शन से पुट करके, हमको इक्वेशन मिल गई है, ऑप्शन से पुट करके देखते हैं। देखिए ट्रिक है ये, कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, ट्रिक का इस्तेमाल। अब n की जगह पे चलिए 20 रख के देखते हैं, 20 रख के देखते हैं क्या n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये चारों क्या n की वैल्यू ही तो है, तो n की वैल्यू इसमें n की जगह पे रख के देखते हैं। अगर 4000 आ गया तो समझ लो वही n की वैल्यू क्या है, सही है। तो इक्वल टू n की जगह पे रखते हैं 20। पहला ऑप्शन हम लोग चेक कर रहे हैं, 60 प्लस 20 इंटू 4 80, कितना हो गया 20 और 8 6 14 6 6 12 120, कितना हो गया 1400। ये तो नहीं हुआ, ये 2800 रुपया हुआ, नहीं 80 और 60 140, ये कितना हुआ 14 दूना 28, 2800 ही रुपया हुआ। और होना कितना है 4000। तो 20 के बाद 23 बहुत कम वैल्यू है, छोड़ देते हैं, अभी बाद में चेक कर लेंगे। 22 भी छोड़ देते हैं। आइए 25 चेक करते हैं, इससे शायद कुछ मिल जाए हम लोग को, क्योंकि हमको लाना कितना है 4000 लाना है। इक्वल टू में n की जगह पे क्या रखते हैं 25 रखते हैं और 60 प्लस और 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। तो 25 और 60 और 100 कितना हो गया 160। मल्टीप्लाई करके देख लें तो 25 25 चक्का 150 के 0 हासिल आया 15 15 25 एकदम 25 और 15 कितना हो गया 40। अरे वाह, इक्वल टू देखो 4000 इक्वल टू 4000 आ गया। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है 25। तो देखिए किस तरह से हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करके और इस क्वेश्चन को हम लोग ने सॉल्व कर लिया। वरना फिर यहाँ पे आप क्या करते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती, फिर उसको सॉल्व करते, दो वैल्यू आती, किसी एक को कंसीडर करते हैं। तो देखिए किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। The sum of 3 number in AP is 27 and their product is 504. Then the number are, क्या कह रहा है कि 3 नंबर हमको ऐसे बताओ जो AP में हो और उन तीनों का सम कितना हो 27 हो और उन तीनों का प्रोडक्ट कितना हो, मल्टीप्लिकेशन कितना हो 504 हो। आइए हम लोग चेक कर लेते हैं। अब 3 नंबर AP में बताना है और हमारे पास ऑप्शन देखिए क्या क्या, इसमें देखिए क्या ट्रिक लग रही है।
तो हमको एपी में 3 नंबर, एपी में देखने के लिए क्या कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। चलिए 3 से जब पहला ऑप्शन चेक करते हैं क्या ये एपी में है, पहले तो ये चेक कर लें कि एपी में है, बाद में ऐड करके देख लेंगे 27 आ रहा है कि नहीं। तो पहले चेक कर लेते हैं एपी में। देखिए 3 के बाद 8 हो गया, इसका मतलब 5 है कॉमन डिफरेंस। वो 8 5 कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए, लेकिन 16 ये एपी में ही नहीं है, तो ऑप्शन तो गलत है। अगला देखते हैं 2 से 8 हो गया, तो 2 से 8 जब हो गया तो कितना बड़ा 6, और 8 से 14 ये भी एपी में नहीं है। अगला देखते हैं 5 से 7 हुआ, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का। अगला कितना टर्म होना चाहिए 7 2 9, यहाँ दिया 18, ये भी नहीं है। अगला देखते हैं 4 से 9 हो गया, ये कितना हो गया 5 बड़ा, और 9 5 14, ये है सिर्फ एपी में। जब यही ऑप्शन एपी में है तो यही तो ऑप्शन सही होगा। और आइए चेक भी कर लेते हैं, सम 3 टर्म दिए हैं ये एपी 4 9 और 14, इन तीनों का सम कितना होगा 27 होना चाहिए। तो 14 4 18, और 18 और 9 कितना हो गया 27। इसका मतलब सही, आप लोग मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए, यही सही आएगा, क्योंकि जब तीनों एपी में है ही नहीं तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास। देखिए किस तरह से ट्रिक का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को भी हम लोग ने सॉल्व कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। if the sum of first n positive integer is 1/5 times the sum of their square then n equal to, ये थोड़ा सा आप लोग को लग रहा होगा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन चलिए सॉल्व सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर एंड 1/5 सम ऑफ देयर स्क्वायर। तो सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला होता है जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ये आप लोग को 11th क्लास में एपी के चैप्टर में पढ़ाया जाता है, अब 10th क्लास में नहीं बताया जाता है। तो चलिए कर लेते हैं, अब क्वेश्चन आ गया है, इसीलिए तो 11th की तैयारी के लिए एमयू जामिया के लिए 11th इंट्रेंस की तैयारी के लिए आपको 11th क्लास का भी थोड़ा सा चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। n क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, n नेचुरल नंबर, n + 1 अपॉन में 2, और इसके स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे ही डॉट 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 का चलते चले जाएं, कितना n का स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला होता है n + 1 और 2n + 1 अपॉन में होता है 6 अपॉन में 6, ये होता है स्क्वायर के टर्म का फॉर्मूला। तो अब देखिए आइए, ये दोनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब आइए पुट करते हैं अपनी इक्वेशन में। If the sum of first n positive integer is 1/5 times, first n positive integer पहले लिख देते हैं n, फिर n + 1 अपॉन में 6 अपॉन में 2, माफ करिएगा, इक्वल टू 1/5 टाइम्स, ये जो है ये पूरा ये 1/5 टाइम्स है, किसके 1/5 टाइम्स है, हाँ ये 1/5 टाइम्स है, हाँ 1/5 टाइम्स है किसके, इसके स्क्वायर के सम के n + 1 और 2n + 1 अपॉन में 6। तो अब क्या करना है, हमको फाइंड करना है n की वैल्यू। तो इधर से n + 1 कैंसिल हो गया, n + 1 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 5 3 जा 15, 15 इक्वल टू क्या बचा हमारे पास 2n + 1, ये आ गई इक्वेशन। इसमें बहुत ही आसानी के साथ n फाइंड करना है, आप लोग प्यार से यहाँ पर n की वैल्यू पुट करिए और देखिए कौन सा वाला सेटिस्फाई कर रहा है। 8 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, n की वैल्यू 7 अगर रख दिया जाए, 2 × 7 + 1 तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए कितनी आसानी से हम लोग ने फाइंड कर लिया है ऑप्शन का इस्तेमाल करके। तो n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 7 रखनी पड़ेगी। ये दोनों फॉर्मूला आप लोग मेमोराइज कर लीजिए, आगे काम आ सकता है। ठीक, एक अभी और फॉर्मूला है कि सारे टर्म का अगर क्यूब, n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम का फॉर्मूला भी होता है, वो अभी अगर इस्तेमाल, अरे अगला ही क्वेश्चन आ गया है, बहुत बढ़िया। तो अगला ही क्वेश्चन मिल गया। आप देखिए एक इसमें दिया है द वैल्यू ऑफ 1 + 2 + 3 + n इज 55, मतलब इन सबके नेचुरल नंबर को जोड़ा गया 1 2 3 4 प्लस आगे ऐसे डॉट 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 बहुत सारा होगा प्लस n कितना है इक्वल टू 55 है। मतलब सम ये किसका फॉर्मूला लिखना है हमको, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, मतलब n ब्रैकेट में n + 1 अपॉन में 2 इक्वल टू कितना गिवन है 55। देखिए साफ साफ गिवन है, कोई आप ये मत समझिएगा कि धांधली करके समझाए दे रहे हैं, नहीं, ये देखिए साफ साफ गिवन है द वैल्यू ऑफ इतना इज 55, इसकी वैल्यू कितनी है 55। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1³ + 2³, अभी जैसी जस्ट थोड़ी देर पहले बात किया था
कि अभी क्यूब का भी फॉर्मूला आ सकता है, तो आप लोग ये भी याद करिए, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, ऐसे ही अगर हर नेचुरल नंबर का जो 1 से स्टार्ट हो रहा है सबका क्यूब कर दिया जाए तो उसका सम किया जाए तो क्या फॉर्मूला होता है, n, यहाँ पे लिखते हैं n प्लस 1 अपॉन में 2 की होल पावर 2, यही फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्यूब ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक, तो अब देखिए ये जो अंदर वैल्यू लिखी है अगर स्क्वायर हटा दिया जाए तो यही सेम ही तो लिखी है, ये जो वैल्यू पूरी लिखी है यही तो इसके अंदर लिखी है। इसका मतलब अगर हमको इसका सम फाइंड करना है, इस पूरे का सम फाइंड करना है, देखिए जो पूछा है तो क्या किया जाए, हमको n प्लस 1 इंटू 2 की वैल्यू कितनी पता है 55, तो सिंपल क्या करना है 55, क्योंकि हमको वैल्यू पता था 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर आइए कर लेते हैं, कितना कैसे निकालेंगे, 25 के 5 हंसले तो 50 25 26 27 और फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 7 5, तो 5 7 5 12 के 2 हाथ से 7 2 9 10 के 0 3025, ऑप्शन नंबर सी देखिए मैच कर रहा है। तो आप लोग देखिए किस तरह से ट्रिक का इस्तेमाल किए जा रहे हैं, किस तरह से हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके और ट्रिक का इस्तेमाल करके विथ इन सेकेंड 2-3 सेकेंड में, जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि ट्रिक का ही इस्तेमाल करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरा एपी की सीरीज़ में। अभी आने वाले और भी 10-12 जो क्वेश्चन हैं, तो देखिए एपी को सॉल्व करने के लिए हर क्वेश्चन में ट्रिक लग रही है और विथ इन 30 सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। ठीक, तो आप लोग फॉलो करते रहिए, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, कमेंट कर दीजिए कोई अच्छा सा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, तो तैयारी कर रहे हैं तो शायद फ़ायदा हो जाए, थोड़ा बहुत उनको भी हो जाएगा, मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। एन ए पी कंसिस्ट ऑफ n ऑड टर्म्स एंड इट्स मिडिल टर्म। ठीक, एक एपी है जिसमें ऑड टर्म है, ऑड टर्म कितने होते हैं, मतलब ऑड टर्म 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, ये सब क्या है ऑड टर्म है। तो ऑड टर्म है एक एपी में, उसका मिडिल टर्म क्या है m। तो आप एक फॉर्मूला याद रखिए, जैसे आइए एग्जांपल के लिए लिख देते हैं, जब भी कोई 3 टर्म लिखना हो एपी का आपको, तो a माइनस डी, अगला a और अगला a प्लस डी, 3 टर्म आप यही लिखिए जब भी का एपी का, ये एक समझाने के लिए है। और देखिए जब भी ऑड नंबर है, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये 3 टर्म, मिडिल टर्म क्या है यहाँ पर a है, a मिडिल टर्म क्या है a। आप फॉर्मूला एक याद रखिए, सम ऑफ एपी कंसिस्ट ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, एक फॉर्मूला याद रखिए आप लोग, अगर एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो उस एपी के सम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स जितने भी टर्म्स हैं मल्टीप्लाई में मिडिल टर्म, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, बहुत फायदा मिलेगा। तो अभी हमको क्या करना है, एक एपी में n ऑड टर्म्स हैं, कंसिस्ट ऑफ n ऑड टर्म्स एंड इट्स मिडिल टर्म इज m, तो मिडिल टर्म हमारे, तो देन फाइंड द सम ऑफ एपी, तो एपी के सम का फॉर्मूला हमको बताना है। तो सम ऑफ एपी कंसिस्ट ऑड टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म हैं n, और मिडिल टर्म क्या गिवन है, मिडिल टर्म इज m। तो देखिए हमारा सम कितना आ गया n इंटू m, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। देखिए ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, किस तरह से ट्रिक का इस्तेमाल करके हम लोग ने इसको भी सॉल्व कर लिया। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ सीरीज देन द सेकेंड टर्म इज, अच्छा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द सीरीज इतना, देन इट्स सेकेंड टर्म, अच्छा चलिए कोई भी टर्म निकालने का एक फॉर्मूला आप लोग को बता देते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए दिया है 2 4 6 8, आप लोग बताइए एपी में है कि नहीं, एपी में तो आई है ये, तो इन सबको ऐड करा जाए, चलो तो ऐड किया जाए, कितना हो जाएगा 4 2 6 6 12, 12 और 8 20। अब खाली 3 टर्म लेते हैं, 2 4 6, 2 4 6 लिया, अब इनको ऐड करें तो कितना आएगा 4 2 6 6 12। अब हम तुमसे कहें कि बताओ कि इसका फोर्थ टर्म क्या होगा, 4 टर्म का सम है 20, 3 टर्म का सम है 12, तो फोर्थ टर्म बताओ। तो एक फॉर्मूला लिख देते हैं, सम ऑफ 4 टर्म माइनस सम ऑफ 3 टर्म। तो सम ऑफ 4 टर्म है 20, सम ऑफ 3 टर्म कितना है 12,
घटाने से जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म हो जाएगा। तो आइए एक फॉर्मूला बना देते हैं। ए एन, nth टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म, ये बन गया क्या, फॉर्मूला। तो ये n टर्म्स मतलब जब 4 थे तो ये n माइनस 1 मतलब 3। तो आइए अब इसमें देखते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द सीरीज देन इट्स सेकेंड टर्म इज, तो हम लोग इट्स सेकेंड टर्म पूछा है, सेकेंड मतलब सेकेंड टर्म a2 क्या होगा, तो n की जगह पे क्या रख देंगे, s2 माइनस s1, दो टर्म का सम माइनस एक ही टर्म का सम, पहला टर्म। तो यहाँ पर ये हमको nth टर्म का दिया है, कोई भी सीरीज है जिसका nth टर्म दिया है, तो 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा 5, 2 n की जगह पे 2 पुट करना है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, ठीक। ये हो गया s2 की वैल्यू, और माइनस s1 की वैल्यू लिखने जा रहे हैं, मतलब n की जगह पे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं, सेकेंड टर्म आ जाएगा 5 इंटू 2 टू जा 4 प्लस 2 टू जा 4 माइनस 5 प्लस 2 1 जा 2, ठीक। आगे 5 चौक 20 चार 24 माइनस 5 2 7, 24 माइनस 7 कितना हुआ, 17 हुआ क्या, 17, 17 और 7, हाँ सही है, 17 हमारा आंसर आना चाहिए, 17। देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 17 सेकेंड टर्म क्या होगा, 17 होगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला आप लोग ज़रूर ध्यान रखें, ए एन इक्वल टू, हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ नया सिखा के जा रहा है, और टिप्स और ट्रिक का इस्तेमाल हम लोग ज़रूर कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए, इस तरह से ही आने वाली वीडियो में आपको इस तरह के ही क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें हम लोग ट्रिक्स का इस्तेमाल करके कि जैसे कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम सेव करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, अपने टाइम को कैसे सेव किया जाए और कम टाइम में मैक्सिमम नंबर एक्यूरेसी के साथ, एक्यूरेसी मतलब क्या कि एकदम करेक्ट और जल्दी सॉल्व करना होता है, ठीक है। ज़्यादा हम लोग को प्रेजेंट करने की तो ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव पेपर देते हैं MCQ बेस। तो द सम ऑफ द सीरीज इज देन n, ये तो एकदम सिंपल क्लास 10th का क्वेश्चन है। सम ऑफ द सीरीज गिवन है, SN का फॉर्मूला आपने पहले पढ़ लिया है अभी, n/2 2a प्लस n माइनस 1 n माइनस 1 इंटू में d, एकदम सिंपल क्वेश्चन। तो SN कितना है 60100 इक्वल टू n/2, n ही पूछा है, तो 2a फर्स्ट टर्म है 2, 2 जा 4 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, देखिए बाद वाले में से कम वाला घटाइएगा, कितना आ रहा है 3 का आ रहा है, ठीक। तो n फाइंड करना है, चलिए थोड़ा आसानी के साथ हम लोग n फाइंड करने की कोशिश करेंगे। फिर इक्वेशन बना के, पूरी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाएंगे, इस ये जो चारों ऑप्शन को सेटिस्फाई करा लेंगे। तो 0 0 2 1 जा 2 2 0 0 6 2 जा 12, इतना आया, काफ़ी बड़ी वैल्यू लग रही है n। तो 4 प्लस 3n माइनस 3, तो इधर कितना आया n, और इधर कितना है 4 माइनस 3 1, 3n प्लस 1, ये आया 1 2 0 2 0 0। अब n की जगह पे चलिए पुट करा के देखा जाए कितना आएगा। तो पहले 150 को पुट कराते हैं, 150 150 150 और 3 इंटू 150 प्लस 1, इससे आइडिया लग जाएगा कि चारों में से कौन सा कम वैल्यू रखनी है कि ज़्यादा वैल्यू। 150 और 450 एक 451 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना 15 का नंबर 15 के 5 हासिल आया 1, 15 5 75 और 76 के 6 हासिल आया 7, 15 चौको 60 67 और एक 0, 6 7 है तो बहुत कम वैल्यू है। तो चलिए 550 ही सीधे रख के देखते हैं, 550 रख के देखते हैं इनकी जगह पे। वो इतना ज़्यादा लाना 1 2 0 2 0 0 इतना ज़्यादा लाना है और इतना कम आ रहा है, तो इसका मतलब हमने सीधे 550 रख के देख लिया भैया। 550 और 3 इंटू 550 प्लस में 1, तो देखते हैं 550 और 5 से 15 के 5 से 5 16 1650 1651 हो जाएगा। अब 1651 काफ़ी बड़ी वैल्यू दे दिया है, 1651 इंटू 55, तो 5 55 25 के 5 हासिल आया 2 6 5 30, तो 32 के 2 हासिल आया 3 5 के 5 3 8, ये पूरा नोट कर दें 5, वही सेम ही तो आएगा 5 2 और 8। तो देखते हैं 5 5 5 10 की 0 हासिल है 5 2 7 और 1 8
और 8 2 10 की 0 8 1 9 नहीं आए, इससे भी 9 0 3, इससे मैच नहीं कर रहा है। लेकिन आप लोग देखिएगा इसको सॉल्व करके, आप लोग आंसर अपना कमेंट करिएगा इसका। देखिए ये दोनों बचे हैं, अब देखिए आप लोग सॉल्व करके कौन सा आ रहा है। लेकिन इस्तेमाल ऐसे ही होगा, आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो और ज़्यादा पेज में फंस जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप लोग ऑप्शन से चेक करिए। ये वाले का आंसर एग्जैक्ट नहीं निकाला, माफ़ करिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग देख रहे हैं टिप्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल करके हम लोग एपी के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन है, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इज 4 7 6, लास्ट टर्म इज 20 एंड n इक्वल टू 17, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म। सिंपल हम लोग एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन इक्वल टू ए प्लस एन, माफ करिएगा, एन अपॉन 2, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको हम लोग, अभी हमको d तो पता नहीं है, हमको क्या नहीं पता है, d नहीं पता है। ठीक, d नहीं पता है। हमको क्या पता है, a की वैल्यू निकालना है, n पता है, s पता है, d नहीं पता है। तो अभी यहाँ पर लास्ट टर्म हमको गिवन है। जब लास्ट टर्म गिवन हो तब सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला बन जाता है n/2 a प्लस एल। ये है लास्ट टर्म, जब हमको पता हो तो उसका सम निकालने का फॉर्मूला। देखिए हर चीज़ की वैल्यू पता है, सिर्फ a फाइंड करना है। एस एन की जगह पे पुट कर देंगे 4 7 6, 4 7 6 इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 17/2, a नहीं पता है, l की वैल्यू कितनी है, लास्ट टर्म इज 20। ऑप्शन से हम लोग फिर से वही प्रोसेस दोहराएंगे, ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। 6 दूनी 12 के 2 हासिल आया 1, और 7 दूनी 14 1 15 के 5 हासिल आया 1, 4 दूनी 8 1 9 इक्वल टू, मतलब अपॉन में 17 इक्वल टू a प्लस 20। तो क्या ये 17 से कैंसिल होगा, 34 17, 17 की टेबल भी नहीं याद है यार, 17, चलो भाग देते हैं। 952 डिवाइडेड बाई 17, 952 952 डिवाइडेड बाई 952 डिवाइडेड बाई 17 कितना होगा, 56, 17 पंचे 17 ग्राम, 17 पंजे 85 और 17 छक्का 102, 56 आया। तो 56 माइनस 20 इक्वल टू a, तो 56 में से 20 घटा दी 36, 36, a की वैल्यू कितनी आ गई 36। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो किस तरह से हम लोग एक नया फॉर्मूला सीखा हम लोगों ने इस क्वेश्चन में, ये वाला फॉर्मूला। जब लास्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस ना पता हो, तो ये होता है सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ एपी फाइंड करने का। ठीक, अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। तो ये तो एकदम आसान क्वेश्चन आ गया, जिस भी सेट में आया होगा, जिस भी एमयू या जामिया में आया होगा, तो कितना आसान पूछ लिया है। द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल, 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल, मल्टीपल क्या होता है 3 की टेबल, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 5 मल्टीपल हो गए। 3 जब भी मल्टीपल पूछे, टेबल पूछ रहा है, टेबल। सबको ऐड कर दो, फर्स्ट 5 इसमें एपी लगाना ही नहीं है, सबको ऐड कर देना। 6 3 9 9 18, 18 और 12, 18 2 20, 30, 30 40 5 45। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए कितनी आसानी से हो गया है, जिस भी सेट में आया होगा बहुत ही आसानी से सबने कर दिया होगा, एपी का नामो निशान नहीं था। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नंबर 1 to 100, 1 से 100 तक के गिनती का सम फाइंड करिए। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक, प्लस 100। हाँ, अब आप थोड़ा पीछे चलिए। अभी आपको फॉर्मूला बताया गया था 1 + 2 + 3, n नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला बताया गया था, डॉट 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 n। क्या हुआ था, n + 1 अपॉन में 2। यहाँ पर n नहीं है, यहाँ पर 100 है। n की वैल्यू कितनी हो गई है, 100 हो गई है। तो हम लोग सीधे फॉर्मूले में पुट करते हैं 100 + 1 अपॉन में 2, कितना हो गया 101 × 100, मतलब 101 101 और 100 से मल्टीप्लाई तो 2 0 और अपॉन में 2, 2 5 या 10, फिर क्योंकि अगली गिनती 2 से छोटी है तो 0, 2 5 या 10 0, 5 0 5 0, 50 50, इतना आंसर आना चाहिए।
सब 1 से लेके 100 तक की गिनती को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5050। इफ -1 k 3k -1 आर इन AP देन k इज इक्वल टू, देखिए -1 और k +1 और 3k -1 ये तीनों AP में है तो k की वैल्यू पूछा है। तो अगर AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से सब्सट्रैक्ट कर दें तो k +1 और माइनस और एक और माइनस है -1 बराबर होगा कॉमन डिफरेंस, इन दोनों का भी कॉमन डिफरेंस बराबर होगा 3k बाद वाले में से पहले वाला सब्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं -k+1 कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व करें जरा, तो k माइनस पर k+2 आ गया इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 3k -1 माइनस k और -1। तो देखिए यहाँ पर k+2 इक्वल टू 3k में से k गया कितना आ गया 2k और -2, तो k को इधर बुला लाइए k -2k इक्वल टू -2 तो कितना आ गया -k इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, k इक्वल टू कितना आ गया 4, k की वैल्यू कितनी हो गई 4। क्या इसमें लगाया है, कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बाद वाले टर्म में से पहला वाला टर्म ने क्या किया है सब्सट्रैक्ट कर दिया है और उसका इन दोनों का भी कॉमन डिफरेंस निकाला है, दोनों क्या रहेंगे सेम रहेंगे इक्वल रहेंगे, इससे k की वैल्यू आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। विच टर्म ऑफ AP 100 90 80 0। तो आपको nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आइए देख लेते हैं। nth टर्म ऑफ NAP का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म an मतलब 10वां टर्म 5वां टर्म 80वां टर्म 18वां टर्म, तो nth टर्म n टर्म का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू में d, ये होता है nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला। a क्या है, a है फर्स्ट टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, d क्या है कॉमन डिफरेंस, तो इससे nth टर्म फाइंड हो जाएगा। अभी क्या कह रहा है विच टर्म ऑफ AP, मतलब क्या पूछ रहा है n की वैल्यू कौन सा टर्म जीरो होगा, मतलब nth टर्म कौन सा टर्म जीरो होगा, तो n की वैल्यू फाइंड करनी हो और क्या बता रहा है जीरो होगा, तो nth टर्म की जगह क्या रख देंगे 0, a है 100 और हाँ ध्यान रहे n निकालना है n-1 और कॉमन डिफरेंस कितना है, बाद वाले में से कम वाला सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 90 -100, ध्यान रहे प्लस का 10 नहीं आ रहा है माइनस का 10 आ रहा है, ध्यान रहे माइनस का 10 कॉमन डिफरेंस है। तो 100 n की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस हो जाएगा 10n और माइनस माइनस प्लस 10 तो इक्वल टू 0, तो 100 प्लस 10 110 हो गया, माइनस 110 इक्वल टू माइनस 10n, तो माइनस से माइनस कैंसिल 110 अपॉन 10 आप लोग जान गए, n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई n इक्वल टू 11th टर्म आ गया 11th। देखिए इस तरह से ये फॉर्मूला आपने सीखा इस क्वेश्चन में, एक नया फॉर्मूला nth टर्म ऑफ AP फाइंड करने का, 10th क्लास के लेवल का ये क्वेश्चन था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन दिख रहा है, ट्रिकी क्वेश्चन दिख क्या रहा है, ट्रिकी क्वेश्चन है ही है। चलिए देखते हैं कि कौन सा टर्म, इसमें भी n की वैल्यू पूछा है, n की कौन सा टर्म 132 ज़्यादा होगा किससे 54वें टर्म से, 54वें टर्म से 132 ज़्यादा। तो चलिए सबसे पहले क्या फाइंड कर लेते हैं हम लोग, फाइंड ये कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस कितना है। ठीक, सबका 3 15 कॉमन डिफरेंस कितना आया 12, 27 में हाँ कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू कितनी आ गई 12, कोई भी टर्म को आप बाद वाले में से पहले वाले को हटाइए 12 आना चाहिए, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 12 आ गया। ठीक, अब 100 ऐसे चला करेगा 3 15 27 39 ऐसे ही जाएगा 54th टर्म तक, 54th टर्म तक जाएगा, कुछ भी वैल्यू आई ये 54th टर्म तक है, 54th टर्म कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उससे 132 ज़्यादा, मतलब 12 12 54th टर्म कुछ भी आएगा, वो हम लोग AP से निकाल भी सकते हैं, लेकिन चलिए निकाल लेते हैं 54th टर्म क्या होगा। अभी nth टर्म के फॉर्मूले से 54th टर्म क्या होगा, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा है a प्लस n-1, n कितना है 54 - 1 कितना हो जाएगा, लिख देते हैं 54 - 1 इंटू में d कॉमन डिफरेंस कितना है 12, तो 3 प्लस 53 इंटू 12, तो 3 प्लस 12 36 के 6 हासिल आया 3, 12 पंजे 60 3 63, तो 636 में 639,
54वां टर्म जो होगा उसकी वैल्यू होगी 639। अब इससे 132 ज़्यादा, 132 ज़्यादा, मतलब इसमें 12 ऐड करेंगे तो 54 के बाद 55वां टर्म, फिर ऐड करेंगे जो आएगा उसमें 12 ऐड करेंगे 56वां टर्म आएगा, फिर जो आएगा उसमें 12 ऐड करेंगे 57वां टर्म। इस तरह से 12 हम लोग को कितनी बार ऐड करना है, आइए हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक, 12 तो 12 12 132 को जरा डिवाइड करते हैं 12 से, देखेंगे कितनी बार ऐड करना पड़ेगा। कितना आ गया, 12 का नंबर 12 11 11 बार हम लोग 12 12 12 ऐड करेंगे 11 बार, तो इस टर्म से 132 ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी। और 54वां टर्म था, 54वां टर्म था, उस टर्म में कितनी बार हमको ऐड करना पड़ा है, 11 बार ऐड करना पड़ा है। तो 54वां तो कितना हो जाएगा, इससे 132 ज़्यादा हो जाएगा। तो 54 टर्म में कितना ऐड करें, 11 ऐड करें, तो कितना आ जाएगा 5 और 5 1 6, 65वां टर्म आएगा, 65th टर्म आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। देखिए बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था यहाँ पर। हमने 54वां टर्म निकालिया 639। अब इस 639 में हमको 132 मोर करना है, लेकिन हर टर्म कितने उससे बढ़ रहा है, कॉमन डिफरेंस कितना है 12। तो हमने देख लिया 132 को तोड़ लिया, कितनी बार तोड़ा, 11 बार तोड़ लिया। जब तोड़ा तो क्या पता चला, 11 बार हमको ऐड करना पड़ेगा 12 को, तभी 132 वैल्यू हो जाएगी। तो 54 में हम लोग 11 टर्म ऐड कर देंगे, कितना आ गया 65। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 और 250 के बीच में 4 की टेबल में जो आता है मल्टीपल, वो कितनी बार आएगा। 4 से जो कैंसिल हो जाए वही मल्टीपल है। तो 10 के बाद पहला मल्टीपल हम लोग को क्या मिलेगा, 12। उसके बाद क्या मिलेगा, 12, 4 का मल्टीपल 12, फिर 16, फिर 20, ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक। हाउ मेनी मल्टीपल्स मतलब कितने पूछा है, ए नंबर ऑफ टर्म। 250 से एक कम 248 ही तो आएगा। ये सारे नंबर 4 के मल्टीपल है, मतलब 4 से सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल हैं। तो पहला देखिए n पूछा है, n पूछा है और nth टर्म ही बताया, बहुत अच्छी बात है। फॉर्मूला लगा देते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला, n माइनस वन इंटू में d वाला। अच्छा हाँ, कॉमन डिफरेंस कितने का रहेगा, 4 का रहेगा, आप लोग देखिए निकाल सकते हैं। तो nth टर्म हमारा क्या 248 इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 12 प्लस n, तो फाइंड ही करना है, n माइनस वन कॉमन डिफरेंस है 4 का। तो n की वैल्यू पुट करना है, तो ज़रा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, काफ़ी ज़्यादा कठिन है नहीं। 248 माइनस 12 बराबर n माइनस वन, n माइनस वन ये लैग कर रहा है क्योंकि बैटरी थोड़ा डिस्चार्ज हो रही है। एक मिनट, हाँ n माइनस वन इंटू में 4, तो 248 में 12 आ गया, कितना बचा 6 3 236। अभी 4 ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा n माइनस वन। एन की वैल्यू सिंपल फाइंड करनी है, 4 एक नाम 4, 4 पंचे 20, 4 9 36, 59 और ये इधर आएगा 59 प्लस 1 इक्वल टू एन। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। तो देखिए हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4, किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए आप लोग को एकदम ये लग भी नहीं रहा है कि एपी का क्वेश्चन है, लेकिन है एपी का क्वेश्चन। कितना आ गया 60, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। द नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी, एक एपी गिवन है अंडर रूट के अंदर 27, फिर अंडर रूट के अंदर 48, फिर अंडर रूट के अंदर 75। तो कह रहे हैं अगला टर्म क्या होगा। ये इसको एपी में आप समझिए ना समझिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टर्म पूछा है तो आप लोग पैटर्न वाले क्वेश्चन से भी कर सकते हैं इसको। देखिए 27 है तो 3 इंटू 3 की पावर 2 कितना हो गया, पैटर्न देखिएगा आप लोग, 3 3 का 9 कितना हो गया 27, 3 इंटू 4 की पावर 2, 4 चौक 16 थे 48, ठीक 48 अंडर रूट के अंदर, ये सब अंडर रूट के अंदर ही चल रहा है, ठीक अंडर रूट के अंदर 3, ये सब अंडर रूट के अंदर ही है, ठीक 3 इंटू 5 की पावर 2, 25 थे 75 अंडर रूट 75। तो अगला टर्म क्या होगा, अंडर रूट 3 इंटू 6 की पावर 2, तो कितना हो जाए 6 चंग 36 दिया, 6 3 18 के 8 हासिल आया, एक और 3 3 का 9 1 10, 108 अंडर रूट 108। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो और ये पूरी सीरीज़, ये पूरा चैप्टर आप लोग को बहुत आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को, जो मैथ लैब है, मेरा नाम है आतिफ खान, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट दिखाइए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक बढ़िया सा कमेंट कर दीजिए, इससे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप लोग फॉलो कर लें, जो कि इसके डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोग एपी के और भी बहुत सारे 60-70 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सॉल्व करना चाहते हैं, जो कि गाइड के हैं, प्रीवियस ईयर एमयू जामिया के, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, वहाँ पर आपको उसकी PDF मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।